मन जान है कोई। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे लाल, जल्दी बोलो। हाँ भाई, नजर लगा दी, मेरी चाय पे नजर लगा दी। चाय रखी है चूल्हे पे, कोई वार पुराने ले आओ। हम कह देंगे कल छुट्टी है, कोई यार पुराने ले आओ। भाई क्या लाइन आई, देख रहे हो यार, ये गंदे हो गया यार हाथ, एक मिनट। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल सभी के। तो यार आज ऐसी बात है, एक कह रहा है कि विराट, अरे भैया विराट तो खेल लेगा, विराट तो 15 साल है। विराट भाई भाई वो कमा ली उन्होंने, करोड़ों करोड़ों। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी देखो उनके मिलियंस में हैं। पैसा तो पता नहीं है, तुम्हें 1 साल मिला है, तुम 1 साल तो मचा के दिखाओ। तुम जिन लोगों को अपना आइडल मानते हो, तुमने उनका डिसिप्लिन देखा है? तुम्हें क्या लगता है वो क्रिकेट खेलते, जब मैच खेल रहे हैं तो साइड मैच चल रहा है, अच्छा स्क्रॉल कर लेता हूँ, अच्छा मैसेज आ गया अनुष्का का, रिप्लाई कर देता हूँ, हैं अरे बढ़िया, अच्छा ये तो अनुष्का के साथ उसका भी हाया है, अरे भाई मजा आ गया। जो तुम पढ़ हम्म, हाँ ठीक है, चलो भाई। हर्ष, अरे थैंक यू यार, चलो ठीक है। तो यार देखो, आज क्लास कैंसिल हो गई क्या सर? हाँ ये तो भूत, हम तो भूत हैं, क्लास थोड़ी ना चल रही है ऐसी है। कुमार ने हरा दिया था, तुमने तुमने देखे नहीं है, तुम्हें रियल कहानियां पता ही नहीं है, तुम तो झूठ बजी रहे हो। अक्षय कुमार ने एक बार अंडरटेकर को हरा दिया था, ठीक है? अक्षय कुमार और केन थे दोस्त, केन के मुंह पे एसिड डाल दिया था अंडरटेकर ने, तो इस बात का गुस्सा अक्षय कुमार को था, अक्षय कुमार ने फिर अंडरटेकर को बहुत मारा था। हाँ, अक्षय कुमार भी तो था रेसलर पहले, हाँ। पर आज तो कैंसिल थी, अरे भैया हम जाने नहीं देंगे तुम्हें, अब जाने देंगे इनकी की जगह के, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम तो तुम्हें, चाहे हमसे कोई क्लास कैंसिल करा ले, हम ना क्लास छोड़ने वाले, डट के खड़े हैं हम तो यहीं, समझा? जाने नहीं भाई, क्लास ऑब्वियस सी बात है, क्लास क्लियर कर दो, क्लियर कर दो, साफ कर देते हैं। साफ होगी क्लास, चलो शुरुआत करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कल की क्लास में हम पढ़े थे सॉल्ट, क्या पढ़े थे? सॉल्ट। अब भैया सॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने तुम्हें कल पढ़ा दिया था, रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा सुन लो। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी मंडे और ट्यूसडे क्लास कैंसिल होने वाली थी सभी की, है ना, हुई होंगी शायद, है ना? पर मैंने सोचा मैं नहीं करूंगा, मैं तंग करूंगा तुम्हें, मैं क्लास लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है तुम्हें तंग करना, कुछ भी कर लो चाहे तुम। हाँ, मैं तुम्हें तंग करने डेली आऊंगा, जब जब मौका मिलेगा मुझे। मैं तो सोच रहा हूं एक आधी क्लास और बढ़वा लूं, तुम्हें मतलब अंदर तक इरिटेट कर दूं, तंग कर दूं, पढ़ा पढ़ा के, पढ़ा पढ़ा के। ये मेरा मकसद है, मेरा प्लान है, समझे? हाँ, और मेरा मकसद जरूर पूरा होगा, ठीक है? चलो, तो यार हमने सॉल्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, हल्का से रिवीजन करा देता हूं। देखो, 3 प्रकार के हम सॉल्ट पढ़ते हैं, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। कॉमन सेंस कहती है ये समझ में आता है कैसे। न्यूट्रल कब होगा सोल्ट? सोल्ट बनता है एसिड और बेस को मिला के, एसिड लिया बेस लिया, फचाक मिला दिया, दोस्त बन गए, तुरंत बन गए न्यूट्रल, है ना? तुरंत बन गए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल वो सोल्ट होते हैं जहां पे एसिड भी बहुत तगड़ा हो और बेस भी बहुत तगड़ा हो, एसिड भी बहुत वीक हो, बेस भी बहुत वीक हो, तब बनते हैं न्यूट्रल सोल्ट, है ना? यानी दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर। रिश्तेदारी बराबरी में मानी जाती है भाई, ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे ना। जहां रिश्तेदारी में कोई जिसका पल्ला भारी होगा वो कंट्रोल जमा लेगा, ऐसे ही एसिडिक सोल्ट वो सोल्ट होते हैं जहां पर एसिड वाला जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है, तो वहां बन जाते हैं एसिडिक सोल्ट। और बेसिक सोल्ट क्या होते हैं भाई? बेसिक सोल्ट वो होते हैं जहां पे बेस ज्यादा तगड़ा हो, वीक एसिड हो। ये तुम्हारे हमने 3 तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिए।
इसके बाद मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए थे, NaCl कैसे बनता है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ एग्जांपल तुम्हें लिख के दिए थे भाई। फिर ये तुमसे क्वेश्चन पूछा था। फिर तुम्हें सोडियम क्लोराइड पढ़ाया था, जिसको टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं भाई। ये कैसे बनता है, HCl और NaH मिला दो, बन जाता है HCl और पानी रिलीज होता है। फिर हमने पढ़ा कि कॉमन सॉल्ट ना इन्हें बनाने में भी काम आता है, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा सॉरी, बेकिंग सोडा, इन्हें बनाने में काम आता है। फिर हमने एक एक करके ये पढ़े छोटे छोटे। हमने सबसे पहले बात करी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है ना। कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए सबसे बढ़िया, पहली बात तो इसको बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोर एल्कली बता देते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या किया, NaCl डाल दिया, पहले एक पानी लिया, एक भगोने में, एक टब में पानी लिया, उस पानी का करा दिया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने से पानी टूट गया, H पॉजिटिव और H नेगेटिव में, है ना। तो यहां पर हुआ क्या, देखो यहां पे टूटा H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहां टूटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहां पे तुम्हारा Na तो जुड़ गया OH के साथ, H और Cl नहीं जुड़े, HCl नहीं बनता, वो कुछ उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। तो यहां पर तुम्हारा बना NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली और Cl2 गैस निकली, क्लोरीन गैस निकली। यहां पे G ऐसे लिख देना ब्रैकेट में तो समझ जाओगे। ये दोनों गैस निकली भाई साहब, H2 और क्लोरीन। इस प्रोसेस को इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लोर एल्कली, क्योंकि क्लोरीन की क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है। और एल्कली क्यों, क्योंकि NaOH ऐसा बेस है जो पानी में घुल सकता है, सोल्यूबल है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला गया। इसके बाद हमने ये तुम्हें डायग्राम दिखाया, ठीक है। इसके बाद आज हमने क्लोरीन गैस के कुछ फायदे पढ़ाए, जैसे HCl बनाने में काम आती है, मेडिसिन बनाने में काम आती है कुछ, ठीक है। इसके अलावा पानी में डिसइंफेक्टेंट और पानी मतलब खेतों में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम की जाती है, छिड़क देते हैं, स्प्रे करते हैं क्लोरीन का, तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं भाई, बैक्टीरिया है। स्विमिंग पूल में तुमने सुना होगा क्लोरीन है पानी में जाता है, खट्टा खट्टा नमक नमक लग रहा है, सुना होगा तुमने ना। 2 वजह से लगता है स्विमिंग पूल में जब गए हो तो पानी में नमक नमक मिला होगा कभी कभी, है ना। वो 2 कारण से होता है, बताओ किस कारण से। चलो, एक तो क्लोरीन की वजह से, दूसरा कारण बताओ। तुम जैसे कुछ नादान परिंदे घर नहीं जाते, सोच कर देते हैं, है ना। सोच समझते हो क्या होती है, तो उस वजह से भी कभी कभी तुम्हें पानी नमकीन लग सकता है भाई। हाँ, उस वजह से भी पानी तुम्हें कभी कभी नमकीन लगता है। भैया उसकी याद आ रही है यार। किसकी याद आ रही है बेटा, है किसकी याद आ रही है। तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में धड़के जिया ओ बावरिया, है। तो उसकी याद में ऐसे गाना गा ले और एक थप्पड़ लगा खुद को, है। मम्मी से दूर रहते हो, घूमने चला, मम्मी की याद आई कभी, बी ओ ममाज बॉय। कोई कितना ही बोले मम्मा बॉय, अरे है मम्माज बॉय भाई, और क्या। मम्मी की कभी बात सुनी, मम्मी तुम्हें मारेंगी पीटेंगी, पर कभी दुख आएगा ना सबसे आगे वही खड़ी रहती है ना। तो बी ओ ममाज बॉय, मम्मी को याद करो, स्कूल चले जाओ तब भी मम्मी को याद करो, है। ऐसे लोगों को याद करते हो जो तुम्हें घंटा घास भी नहीं डालते। हाँ, तुम अगर जानवर होते तुम्हें घास भी नहीं डालते वो, जिन्हें तुम याद कर लेते हो, और क्या। चलो यार, ठीक है, आ जाओ भाई। तो क्लोरीन गैस समझ गए भाई, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में काम आ रही है भाई। इसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस भी तो निकली थी। हाइड्रोजन गैस बहुत बढ़िया फ्यूल है भाई, बहुत बढ़िया फ्यूल है, ठीक है। ये काम आता है बनाने के अमोनिया, ठीक है। अमोनिया फिर बाद में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के काम भी आती है हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये काम आता है सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। डीग्रीजिंग के काम आता है, कहीं ग्रीस लग गया, ग्रीस लग गया कहीं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके तुम उसे घिस दोगे ना, तो वहां पे से ग्रीस हट जाएगा, वो चिकनाटपन जो होती है। ये काम आता है पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल कुछ फाइबर बनाने में। ये था तुम्हारा NaOH के यूजेस। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी, हम कल पढ़ चुके थे। यहां से हमें आज शुरू करना है ब्लीचिंग पाउडर पे आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कर देते हैं ना, वो बाल घिस जाते हैं भाई, तुमने देखा होगा सफेद सफेद। तुमने सुना होगा आजकल लोग ब्लीच कराते हैं चेहरे पे ब्लीच करा लेते हैं। तो ब्लीच बेसिकली क्या कर रहा है, एक परत हटा दे रहा है, एक परत हटा दे रहा है भाई साहब। हाँ, ब्लीच ये कर देता है। अब देखो, ब्लीच का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला बनाने को बोला जाए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो कैसे बनाओगे। कैल्शियम क्लोराइड तुम्हें सबको पता है CaCl2 होता है, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के बाद ऑक्सी दे दिया तो बीच में O बिठा दो, बस खत्म। देख लो भैया, CaCl2, ये है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम, अच्छा हाँ, कैल्शियम, अच्छा मैं पढ़ाने में इतना खोया हुआ था, ये वाला हाथ मेरी पॉकेट में था तब से, और मुझे हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि पॉकेट में बिछ रहा था ऐसी। मैं ये सोच रहा था मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और मैं भूल गया इसे पॉकेट में से हाथ को निकालना। तुमने देखा होगा ये वाला हाथ तब से यूज नहीं हुआ मेरा। ऐसे खो जाना तुम्हें भी पढ़ते हुए, खो जाओ, एकदम खो जाओ, ठीक है। हाँ,
क्या भाई साहब? CaO, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बताओ जल्दी से। चाय खत्म हो गई मेरी यार। हाँ मेरी चाय खत्म हो गई। एक बच्चा कह रहा रॉन्ग फॉर्मूला। सॉरी बेटा, अरे सॉरी, सॉरी बेटा सॉरी। हाँ ठीक है भाई। क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जल्दी लिख लो। आई मीन किस लेक्चर में? क्या हो गया साहब? सर आप उड़ान 2.0 में काहे नहीं हो? क्योंकि बेटा हम उड़ान 1.0 में हैं। बेटा कितना काम कराओगे मुझसे यार? हर जगह हम प्रेजेंट नहीं हो सकते। सब टीचर को सबके काम दिए गए, तुम्हें पता ना, हर टीचर का काम है भाई। ठीक है, हर जगह हर टीचर नहीं हो सकता। तुम्हें पीडब्ल्यू ने वैसे ही सब बेस्ट टीचर्स दिए, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हारे पास जो तुम्हें टीचर मिले सब बढ़िया है भाई, एकदम झकास टीचर मिले तुम्हें ना। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। क्या हाँ ना बोलो भैया? ठीक है। हाँ नींद आ रही है, सोना दो। नहीं देंगे सोना, तुम सोने के लायक नहीं हो। हाँ ठीक है। तो क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी का कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच कराने जाते हैं ना लोग, लड़कियों, तुमने सुना है ना, लड़कियों ने सुना होगा, तितलियों ने सुना होगा, उन लोगों को नहीं पता ये ब्लीच व्लीच क्या होता है। ये तो ब्लीच का घिस देते हैं अपना हाथ। किस दिन कोई बोलेगा ना ब्लीच करना है, अपने अपने चेहरे को उससे घिस देंगे, जूने से, जिससे बर्तन साफ करते हैं उससे घिस देंगे। इनके लिए ब्लीच वही है ना। पर ब्लीच एक ब्लीचिंग पाउडर आता है जिसे लोग, लड़कियां लगाती हैं ज्यादातर। लड़कियां मतलब मेक उससे मुंह धोने से पहले जब ये बाहर जाती है मेक वो कराने, सैलून जाती हैं भाई, तो वहां पर भी लगाती हैं ब्लीच, है ना। ब्लीच कराते हैं चेहरों की, है ना। कुछ लोग बालों की ब्लीच भी कराते हैं, बालों का कलर फेड कराते हैं। तुमने देखा होगा, पूरे बाल काले, नीचे से सफेद से हो गए, सफेद ब्राउन से हो गए, ब्लीच करा देते हैं। घिस कलर गायब, कलर गायब, है ना। ये कर देते हैं कौन भाई साहब? ब्लीच कराने का काम है। तो कह रहे ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे? चलो फॉर्मूला तुम्हें दिख गया, CaCO2। ठीक है, तुम्हें याद है एक चीज पढ़ाई थी, बताओ। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? तीन ऑप्शन देता हूं, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? तुम्हें पढ़ा रखा ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर तुम्हें पढ़ाया था ऑलरेडी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मैंने तुम्हें बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं। तुम्हें तीन चीजें पढ़ी थी हमने, तीन। एक पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर पानी मिला दो तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद है ये वाली रिएक्शन? पहले चैप्टर में कराई थी, याद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो तो बन जाता है तुम्हारा CaCO3, कैल्शियम कार्बन। याद है? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते क्या है बता दो। क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पढ़ने लगे हो तुम लोग, है ना। अब कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करा दो। क्या करा दो? क्लोरीन गैस पास करा दो। अब ये कॉमन सेंस भी कहती है। देखो ऑलरेडी कैल्शियम है मेरे पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, देख रहे हो, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। मुझे क्या चाहिए? Cl चाहिए। तो क्या मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं? क्या मुझे CaCO2 मिल जाएगा? मिल जाएगा, हाँ ना बोलो। अब यहां पर एक H है और एक्स्ट्रा में Cl, देख रहे हो, यहां पर एक H है, देख रहे हो भाई साहब, एक H है यहां पर एक्स्ट्रा। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहां दो थे, यहां एक यूज हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते क्या है? देखो मैं इसीलिए बोलता हूं कभी भी इक्वेशन याद नहीं करनी होती। मैं हमेशा तुम्हें समझाता हूं, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे मुझे एक बात बता थी, क्या एक बात ये पता थी, कैल्शियम है यहां पर, यहां दो ऑक्सीजन है, तुम ध्यान से देखोगे। मुझे जरूरत है सिर्फ एक ऑक्सीजन की, है ना। मुझे क्लोरीन की जरूरत है यहां पे, तो क्लोरीन में ऐड कर दूंगा, क्लोरीन मिल गया। अब एक ऑक्सीजन तो बचा है मेरे पास और हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या ही बनाएंगे? वाटर। निकाल दो अलग, काम खत्म, वाटर अलग निकाल दिया। तो बचा क्या? CaOCl2, खत्म बात। यहां से तुम्हारी इक्वेशन आ गई, CaOCl2, देख लो भाई, और वाटर तुम्हारा निकल गया अलग। ये तुम्हारी किसकी भैया? देखो सिंपल सी बात, तुम्हें अच्छा लिखा हुआ था स्लेक्ड लाइम, अरे यार स्लेक्ड लाइम में पास करा दो क्लोरीन गैस, बन जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। साथ में निकलता है पानी। साथ में क्या निकलता है भाई साहब? पानी। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। आसान है? कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बोलो। फिर से मैं बोल रहा हूं, इक्वेशंस याद नहीं करनी होती, ये बस कॉमन सेंस से बन जाती है। कॉमन सेंस से। तुम्हें कल मैंने बहुत सारी इक्वेशन ऐसी कराई थी, कल तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज कराया था, याद है? कोई बच्चा अगर बहुत लेट आया क्लास में तो मैंने कल पूरा चैप्टर रिवाइज कराया था, वो देख सकता है क्लास। ठीक है, आ जाओ भाई। ए भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो इसके बाद आ जाओ। ये खैर अब इसके यूजेस देख लो भैया, ये बहुत सारे यूजेस के, है ना। ये बनाने में काम आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना है तुमने? क्लोरोफ तुमने दे दनादन देखिए, दे दनादन देखिए। तो दे दनादन में क्या होता है, वहां पर जोनी लीवर साहब होते हैं, उन्हें भेजा जाता है एक मर्डर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालते हैं और लोगों को सुंगाते घूमते हैं। वो खुद सूंघ लेते हैं और सूंघते ऐसे बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो क्लोरोफॉर्म पहले हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज किया जाता था
फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जानते हो क्या होता है? किसी का ऑपरेशन होने वाला हो, किसी को कोई कोई ऐसा कट लगाने वाले हो डॉक्टर की, उसे दर्द हो, तो उससे पहले एनेस्थीसिया देते हैं। सुना होगा तुमने, जो डॉक्टर ना एनेस्थीसिया देते हैं फॉर एग्जाम्पल सो दैट वो इंसान बेहोश हो जाए, या फिर वो होश में ना रहे, या फिर वो उसका पार्ट सुन्न हो जाए, जिससे कि उसे दर्द ना हो। तो पहले क्लोरोफॉर्म के एज एनेस्थीसिया यूज किया जाता था, बट बाद में इसके ना कुछ खतरनाक यूज वो दिखे कि कुछ साइड इफेक्ट्स है इसके, तो इसे धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ठीक है, पहले ये पुराने पहले टाइम में अर्लियर यूज्ड एज एनेस्थेटिक, यानी एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता था क्लोरोफॉर्म को। ये क्लोरोफॉर्म बनाने का काम ब्लीचिंग पाउडर से काम होता है। ब्लीचिंग पाउडर काम आता है तुम्हारा क्या बनाने का? क्लोरोफॉर्म। और ये काम आता है पेपर बनाने। पेपर भैया आया नया नया, पेपर पे बहुत सारी चीजें, तो ब्लीच कर दी, साफ हो गया। तुम्हारे कपड़ों पे भी ब्लीच होती है, तुमने देखना होगा। ब्लीच करा दो कपड़ों पे, दाग लग रहे हैं, ब्लीच करा देते हैं भाई साहब, है ना। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। वाटर में भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, बट एक मात्रा में। समझ रहे हो, ज्यादा डाल दोगे तो वाटर जहरीला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। हाँ, ये रोलेक्स किसकी बात कर रहा है बता दो भाई, ये बता दो इन्हें। चलो अब आ जाओ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, कोई बता सकता है? ये घर में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा कोई बता सकता है क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेक करना। क्या केक को फ्लफी बनाने के लिए, पता है ना। या जब कोई ब्रेड बनाया जाता है, जहां दुकान पे कभी तुम जाओगे ना, जहां केक बनता है, वहां पे बेकिंग सोडा यूज होता है। या जहां पर तुम लोग जहां ब्रेड बनाए जाते हैं, वहां पे भी बेकिंग सोडा का तुमने यूज सुना होगा। या मम्मी कभी छोले भटूरे बनाती हैं, सुना होगा, छोले भटूरे, वहां पे भी यूज होता है एक, याद सुना होगा। छोले भटूरे बनाने के लिए कुछ यूज करते, कोई सोडा होता है, कोई सोडा सुना होगा नाम तुमने ना, मम्मी से पूछना, है ना। तो देखो बेकिंग सोडा क्या होता है बताता हूं। इसका केमिकल नेम है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मैं लिख सकता हूं एक और? क्या मैं बोल सकता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या ये भी सही है? क्या ये भी सही है? हाँ ना बोलो। क्या हम ये बोल सकते हैं? बता दो भाई। क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं बेकिंग, देख रहे हो, बाइकार्बोनेट बोल सकता हूं? ये बात तुम्हें पढ़ाई थी क्या? तुम लोगों ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस पढ़ी थी एसिड के साथ? बता दो जल्दी से। क्या हमने एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ाई थी? और फिर मैंने यह भी पढ़ाया था कि बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बेस के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमने वहां पर कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हो रही थी, सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। याद आया? ये रिवीजन करने का तरीका होता है। ठीक है, ये रिवीजन, जहां भी कोई नई चीज दिखे तुरंत रिवाइज कर लिया करो पुरानी को, है ना। चलो, तो इसका केमिकल नेम क्या भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका? बेकिंग सोडा का। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, ये तो पता ही है तुम्हें, सोडियम NaHCO3 कार्बोनेट CO3 होता है। ठीक भाई साहब, कॉमन नेम क्या इसका? बेकिंग सोडा। अब देखो इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, तुम्हें याद होगा, हमने चारों के चारों को बना रहे हैं NaCl से। कैसे बना रहे हैं? सोल्ट, कॉमन सोल्ट की मदद से। तो कह रहा है NaCl लो, इसमें हल्का सा पानी मिलाओ, पानी मिक्स कर, देखो देखो पानी मिक्स करो, पानी मिक्स करवा रहे हैं। कह रहे अब सुनना ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो और साथ में अमोनिया NH3 ले लो भाई। बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हो गए, देख रहे हो, इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सारे हो गए भाई, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हो गए। एक तुम्हारा NaCl लो, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई साहब, ये याद कर लेना, टेंशन मत लो, पर मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा इन्हें याद करने का। देखो, जितने बच्चे स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें हर बार एक चीज समझाता हूं। रिएक्शंस लगता है याद करनी है, पर क्या मैंने तुम्हें कल के रिवीजन में रिएक्शंस को समझाया कि किस तरह से तुम बना सकते हो बिना याद करे? कल मैंने कई सारे मेथड सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? तुम्हें रिवाइज करते हो। कितने बच्चे कल की क्लास में प्रेजेंट थे, पहले मुझे बताओ। कल की क्लास बेटा, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लास क्यों कैंसिल हो रही है। बेटा एक बात, मेरी कैंसिल हुई क्या? मेरी क्लास कैंसिल हुई क्या? मैं नहीं करता क्लास कैंसिल, समझ रहे हो, मैं नहीं करता क्लास कैंसिल। अब बताओ मुझे क्या, जान ले लो हमारी, अब हम नहीं करते क्लास कैंसिल भाई। गलती कर दी है क्या कुछ? बता दो। देखो मेरा सिंपल सा है कि तुम्हारे इस बार बोर्ड्स हैं, मैं चाहता ये आज और कल क्लास नहीं हो रही तुम्हारी, मैं कैंसिल कर सकता था, बट मैंने भाई जबरदस्ती लगवाई कि भाई मुझे 3:30 बजे लेनी है, क्योंकि तुम्हारी मैराथन चल रही है। पर मेरा काम ये भाई, मुझे सिलेबस भी टाइम पे कराना, उसके बाद हमें बहुत सारा रिवीजन करना है। सोचो कल मैंने कल भी तुम्हें रिवीजन करा दिया, मैं बीच बीच में रिवीजन भी कराता रहता हूँ, सारी चीज कराता रहता हूँ। एक कह रहा हाँ, तो जो जो बच्चे कल प्रेजेंट थे उन्हें याद होगा, मैंने कुछ तरीके बताए थे इक्वेशन को याद नहीं करना, इक्वेशंस को समझने की कहां कैसा आ रहा है कोई चीज। जैसे सिंपल सी बात, इसको चलो बाद में कराता हूं। एक सिंपल सी बात, मैंने तुम्हें बोला मेटल और एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, बताओ। मेटल और एसिड मिलके क्या बना रहे हैं? एग्जांपल के लिए Na प्लस HCl। अब कॉमन सेंस यूज करो, Cl और Na तो मिलके NaCl ही बनाएंगे, अकेला बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, खत्म हो गई बात। यही तो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? बताओ, ये बता दो भाई। तो रिएक्शन याद करनी ही नहीं है,
रिएक्शन समझनी है, समझ लोगे तो अपने आप हो जाएगी। लोग केमिस्ट्री को गलत समझते हैं कि केमिस्ट्री में याद करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। केमिस्ट्री में याद करने से ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो ना चीजों को, तो तुम्हें सोचने की, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम चीजों को समझो और ऑब्जर्व करो, अपने आप इक्वेशन बनती है, अपने आप। ऑल्दो जैसा मैंने कल रिवीजन करा इस चैप्टर का, बाद में भी मैं रिवीजन कराऊंगा तुम्हें। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। NaCl है, NaCl है, H2O, CO2, NH3, इतनी सारी चीज आ गई भाई। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये कंफर्म है NaCl है, पानी है, ठीक है भाई, तो कुछ तो कार्बोनेट भी है भाई साहब, ठीक है। तो हमें एक बात क्लियर है, NaHCO3 तो बने गई, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हमें बना नहीं है, NaHCO3। अब जरा देखो क्या और बचा। Na गया, बहुत ध्यान से, Na गया, अभी Cl बचा है, तुम नोटिस करो Cl बचा है, क्या बचा, Cl बचा है भाई। और तुम नोटिस करो हमारे पास NH3 भी बचा है, NH3। एक हाइड्रोजन वहां गया तो एक हाइड्रोजन यहां बचा है, तो बेसिकली NH4 बच गया, NH3 और एक H, NH4 बचा और Cl बचा, क्या बन गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। खत्म बात, खत्म बात। बताओ क्या दिक्कत आई? देख रहे हो, देख रहे हो भाई साहब? इसलिए मैं बोलता हूं याद ज्यादा नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या दिख रहा था यहां पे, देखो सिंपल सी बात है, NaHCO3 हमें बनाना था, वो बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है Na गया, ठीक है, एक H गया तो एक H बचा, ठीक है भाई साहब। दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो गए, CO3 देखो, है ना। NH3 था, एक और H तो NH4 और Cl, तो NH4 बन गया, NH4Cl बन गया, देखो यहां पे जरा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ में तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया। यही तो है तुम्हारा बेकिंग सोडा, ये रहा। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी, आसान थी, आगे आ जाओ भाई। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के यूज, भैया पकोड़े बनाने काम आती है भाई। देखो एक खास बात बताओ, तो इसकी जो मेन यूज है वो ध्यान सुनो। देखो क्या कह रहा है, व्हेन बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में यूज होता है बेकिंग सोडा, घर में मम्मियां यूज करती है, ठीक है। कह रहा था इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तभी चीजें फ्लफी बनती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसमें से। केक हो गया, ब्रेड हो गया, छोले भटूरे हो गए, तुमने देखा उनमें छोटे छोटे छेद से रहते हैं, नोटिस करना कभी, यही ब्रेड में रहते हैं, यही छोले भटूरे भटूरे में रहते हैं, और वही तुम्हारे केक में भी रहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बेकिंग सोडा का काम क्या है, इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देती है, फ्लफी बना देती है, क्यों, निकलने की जगह चाहिए उसे, तो वो क्या करती है, छेद छेद बना देती है, खाली जगह छुड़वा देती है, तो उससे फ्लफी बन जाते हैं, स्पॉन्जी बन जाते हैं। बेकिंग सोडा इसलिए भी काम आता है। ऑलरेडी खैर हमने ये बात पढ़ ली थी, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर तुम्हारा, एक्चुअल में बेकिंग पाउडर क्या है बताता हूं। बेकिंग सोडा, टमाटो में ऑक्सल लिखा है भैया, टार्टरिक, टैमरिंड, बहुत बढ़िया, टैमरिंड, इमली 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 इमली, हाँ। लेमन में बेटा सिट्रिक एसिड, हाँ, या भूलो मत भाई। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक, हाँ। टैमरिंड, टैमरिंड इज द आंसर। चलो ठीक है भाई साहब, एक और चीज होती है, ये तो तुम समझ गए, बेकिंग सोडा में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो तुम पता है कुछ चीजों को कभी कभी आग लग जाती है ना, तो ये जो निकलती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इतने प्रेशर से निकलती है कि आग को बुझा सकती है। इसलिए बेकिंग सोडा एक और तरीके से होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, इनके अंदर भर देते हैं इसे, तो जब ये से छिड़कते हैं ना, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी प्रेशर से निकलती है कि सामने को बुझा देती है, तो यहां भी यूज होते हैं। ये दो तीन इनमें से कोई भी एक दो यूज पढ़ लेना काफी है, ठीक है। अब आ जाओ आज का सेकंड लास्ट टॉपिक। क्लास चलेगी 3:30 बजे से, क्लास स्टार्ट हुई थी। मैं ज्यादा देर की क्लास लेता ही नहीं हूं, मेरा मानना यह है कि भैया बच्चे होते हैं थोड़े से दिल के कच्चे, स्कूल का प्रेशर इतना, स्कूल का होमवर्क इतना, इतनी सारी चीजें टेंशन लेने के बाद 2-2 घंटे क्लासेस कहां ले पाएंगे, एक एक 1.5-1.5 घंटे क्लास। तो मैं लेता हूं मात्र 1 घंटे की क्लास, सबको पता ही है जितने बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, 1 घंटे क्लास लूंगा। इसमें से 50 मिनट हम पढ़ेंगे और 10 मिनट हम करेंगे पोल, ठीक भाई साहब। तो अभी कितने मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट और पढ़ेंगे, 20 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक, हाँ ठीक है। कह रहे हैं वॉशिंग सोडा पढ़ लो भाई, वॉशिंग सोडा, कौन, कपड़ा धोने वाला, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब सुनना इसका मतलब क्या, ये एक्स्ट्रा आ गया इस बार, है ना, ये आ गया एक्स्ट्रा, ये क्या आ गया एक्स्ट्रा। इसको एक्स्ट्रा को बेटे एक बार टॉपिक पढ़ लो, फिर बताऊंगा ये कहां से आया। सोडियम कार्बोनेट सबको पता है, Na2CO3 हर बच्चा जानता है, ठीक है। चलो मैं बोलू, पूछू, मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, पता है तुम्हें क्या होते हैं,
चलो तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं। ट्राई, टेट्रा, टेट्रा पैक सुना तुमने? टेट्रा पैक सुना होगा। पेंटा, पेंटागन सुना है? पेंटागन। हेक्सागन सुना है? हेक्सा। सेप्टा, ऑक्टा। ये पता क्या होता है? अगर कोई चीज 3 से बनकर बनी उसे ट्राई बोलते हैं। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। याद भी लाता हूं, तुमने मैथ्स में पढ़े होंगे, तुमने पढ़े होंगे मोनो पोलिनोमियल्स, बाय पोलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। पढ़े? पढ़े नहीं पढ़े? जल्दी बताओ। टेट्रापैक जिसकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये सुने होंगे तुमने। ऐसी होता है एक डेका, डेका का मतलब 10, याद रखोगे। डेका का मतलब होता है 10, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, सेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9। समझे? हेप्टा, हाँ बिल्कुल। ये तुमने मैथ्स में तुम पढ़ोगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया यार, ठीक है। तो इसी तरह डेका का मतलब होता है 10। तो तुम इसके नाम में जाओ, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी H2O। यह है तुम्हारा फॉर्मूला। किसका? किसका फॉर्मूला? वॉशिंग सोडा का। आसान लगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? देख लो भाई, आसान लगा? हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? देख लो। अब ये बनता कैसे? अब जरा वापस आओ, बहुत ध्यान से देखना। तुमने अभी अभी ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जल्दी से बताओ, अभी अभी पढ़ी ये रिएक्शन? जल्दी बोलो, ये रिएक्शन अभी अभी पढ़ी? सब लोग पगले बन जाएंगे। पगले बनने का मतलब पता है हमारी क्लास में क्या होता है? तितलियों, चीतो, जल्दी बताओ क्या होता है पगला बनने का मतलब? तुम लोगों ने अभी अभी इक्वेशन पढ़ी, बट जल्दी से मन मन में दोहराओ, क्या आएगा आंसर? NaCl H2O CO2 NH3। ऑब्वियस सी बात है NaHCO3 बनेगा। साथ कि इधर इधर ले आए हमने पूरे कम, ये बना, ये दोनों बन गए, इसमें से इसको निकाल लिया अलग। आजा भाई तू इधर, और इसको पकड़ के ना हीट करने लगे बहुत ज्यादा। इसको क्या करने लगे? हीट। ये हीट का सिंबल है, ऐसे लिख दो। चाहे इसे करा हीट, आग दे दी से, हीट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, हीट करते 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 करते। मुझे बताओ, जब हीट बहुत ज्यादा करेंगे, जब हीट बहुत ज्यादा करेंगे, क्या धीरे 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 इसमें से कुछ वेपर निकलेंगे? कुछ भी निकले, मतलब निकलेंगे धीरे धीरे। जब तुम इसे ज्यादा हीट करते हो तो ये बन जाता है Na2CO3। क्या बन जाता है मेरे भाई? Na2CO3। इसमें से क्या निकला, कोई बताएगा? क्या निकला जल्दी बताओ, इसमें से क्या निकला? जल्दी कौन बताएगा? जल्दी बोलो क्या निकला? Na2CO3 बन गया, जल्दी बोलो। Na2CO3 निकला भैया। निकला क्या इसमें से? प्लस। इसमें से 2 चीजें निकलती है, 2 गैस निकलती हैं। वो 2 गैस है तुम्हारी, कौन कौन सी? वेपर्स निकली, हाइड्रोजन H2O निकल गया, पानी निकला। थोड़ा सा क्या हो रहा है? डिहाइड्रेट हो रहा है। ये सुनो ध्यान से, NaOH3। अगर किसी भी चीज को हीट करोगे, अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो क्या डिहाइड्रेट होते हो? तुम कह रहे हो डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, यानी पानी निकल गया तुम्हारे अंदर से। यही तो होता है, पानी निकल गया। साथ साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकलती है। तुम बोलोगे बैलेंसिंग नहीं हो रही, बैलेंसिंग कर लो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंसिंग तुम करो, चलो बैलेंसिंग करो, यहां 2 से कर लो। 2Na 2Na, 2H 2H, 2C C1, अच्छा C भी 2, O कितने? 6, 3 और 3 और 2 5, 6 कैसे कर सकते हैं? सोचो जरा, 6 कर सकते हैं क्या हम CO को? जल्दी बताओ, क्या हम 6 CO कर सकते हैं? जल्दी बोलो, 6 CO, 6 CO कर सकते हैं क्या हम 6 CO कर सकते हैं क्या? 6 हो रहे हैं, 1 मिनट रुको। 2Na 2Na, सब लोग बताएंगे कमेंट में, जल्दी देख के बताओ कहां पे क्या बैलेंस करना है। जल्दी देखो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी। अरे ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है डिहाइड्रेशन इज नॉट, पानी निकलना। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, बताने का तरीका था एक तो भाई, तुम तरीका था, ऑब्वियस सी बात है। अमोनिया बेटा, अमोनिया। हाँ चलो, 2Na 2Na, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 और 2 कार्बन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन। अब इधर आ जाओ, 3 1 4 2 6 है, तो बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है भाई, ऑलरेडी बैलेंस है भाई, बैलेंस है ऑलरेडी, करेक्ट है। चलो बढ़िया। अब हमें क्या मिला यहां पर? हमें मिल गया Na2CO3, अलग निकाल लो। हमें क्या मिल गया भाई साहब? Na2CO3 अलग निकाल लो, Na2CO3 को अलग पकड़ के ले आओ। Na2CO3 हमें क्या चाहिए था? Na2CO3 10H2, तो पिला दो प्लस, पानी के क्रिस्टल्स प्लस 10H2 मिला दो इसमें। 10 क्रिस्टल मिला दिए पानी के, पानी के 10 क्रिस्टल जोड़ दिए इसके साथ, तो ये बना फाइनली क्या? Na2CO3 डॉट। तो क्या बोलते हैं जब तुमने पानी के क्रिस्टल्स इसमें मिलाए? इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बात कि कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा,
ये सारे के ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे के सारे किसकी मदद से बन रहे हैं? NaCl की मदद से। तो ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके थे। NaCl पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम मिला दो, ये चारों मिला के बनाते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और साथ में NaCO3। अब मैंने कहा इस NaCO3 को अलग लो और हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा? निकल गया भैया, वाटर निकल गया इसमें से, है ना, H2O के वेपर से निकल गए भाई, तो बना Na2CO3। यही तो हमें चाहिए था। और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल गया, ठीक है। Na2CO3 के साथ मैंने 10 H2O मिला दी, तो बन गया फाइनली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये रहा भाई, देख लो। इस प्रोसेस को बोलते हैं, कहां गया प्रोसेस? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले में देखो, जैसे यहां पे 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं, इसको बोला डेकाहाइड्रेट। यहां 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बोला बायहाइड्रेट। यहां 5 पानी के मॉलिक्यूल्स, इसको बोला पेंटाहाइड्रेट। तो किसी भी फॉर्मूले में जो पानी की, समझ लो, द नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसी में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के कोई फिक्स्ड नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये कोई सोल्ट था, सोडियम कार्बोनेट का सोल्ट था, इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी ये बोला गया, ये प्रेजेंट होना इसका, ये बोला गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आसान है भाई साहब, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत परेशान नहीं है, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो जल्दी। क्या आज और कोई भी क्लास नहीं बेटा? आज भी नहीं है। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी क्लास भी कैंसिल होनी थी, सभी की आज और कल क्लास कैंसिल होनी थी, मंडे और ट्यूसडे। तो मेरे लिए आसान काम यह था कि मैं भी बढ़िया छुट्टी करता, मैं क्लास कैंसिल कर देता, है ना, क्योंकि हमें बोला गया था कि भाई, क्योंकि बच्चों की मैराथन, बच्चों को थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए। पर तुम मानते हो मुझे सिलेबस थोड़ा टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद हमें रिवीजन का टाइम मिल पाए। मेरा पूरा प्लान है कि तुम लोगों को अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कराऊं, पूरा साइंस का सिलेबस कह रहा हूं मैं, कंप्लीट। देखो मेरा पूरा प्लान सुन लो, तुम लोगों को बता देता हूं, अच्छा लगे तो बता देना। अक्टूबर एंड तक कंप्लीट साइंस का सिलेबस खत्म, कंप्लीट साइंस खत्म। नवंबर तुम्हें पूरा रिवीजन के लिए दूंगा मैं, कि तुम लोगों को रिवीजन करना है खुद से, पूरा नवंबर। दिसंबर में तुम्हारे लिए खुद से रिवीजन कराऊंगा, दिसंबर मैं कराऊंगा रिवीजन, मैं कराऊंगा दिसंबर में रिवीजन, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे तो तब मैं रिवीजन कराऊंगा। साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे। फिर जनवरी में दूंगा तुम्हें खुद रिवाइज करने के लिए, तुम लोग खुद, ठीक है, सिलेबस तो तब भी खत्म हो जाता है ना। पर अब हम लोग आराम से सिलेबस खत्म कर रहे हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बहुत आराम आराम से चल रहा है सिलेबस, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 चल रहा है, उड़ान क्लास 10 2 चल रहा है, मतलब चलो आ जाओ। तो बात समझ में, पहले बताओ, हाँ ना बोलो। वॉशिंग सोडा समझ में आ गया क्या? Na2CO3 10H2। इसके यूज बता दो भैया, यूज क्या है? वॉशिंग सोडा के यूज है भैया, ये क्या क्या, सोप बनाने में, पेपर बनाने में काम आता है भाई साहब, ठीक है। सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में काम आता है, सोडियम के कंपाउंड, जो जिन कंपाउंड्स में सोडियम होता है वो बनाने के काम आता है, ठीक है। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है, घर में कोई सफाई करनी हो कहीं तो वहां पे वॉशिंग सोडा डाल दो, तो सफाई का एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जो पानी की परमानेंट हार्डनेस होती है, तुम्हें पता पानी के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ, जैसे बताता हूं, एक कुछ वो होती है, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम आयंस, मतलब कुछ आयंस होती है जो पानी को हार्ड बनाती है। हार्ड पानी का मतलब समझते हो तुम लोग? ये बताओ पहले मुझे। हार्ड पानी में कपड़े धुलना थोड़ा मुश्किल होता है, सुना होगा तुमने, साबुन सही से नहीं घुलती। तो ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने में भी काम आता है, ठीक है। पानी की परमानेंट हार्डनेस को भी खत्म कर देता है, जिससे पानी को सॉफ्ट बनता है, फिर पानी में साबुन इजिली घुल सकती है। ये इसके यूज थे 3-4, ठीक है भाई। अब आ जाओ आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, खत्म बात, आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद पोल वाले क्वेश्चन और फिर बल्ले बल्ले छुट्टी, ठीक है। चलो भाई, आज का लास्ट टॉपिक, किसी के घर में पीओपी हुई है कभी? पीओपी, पीओपी का मतलब समझते हो तुम? पीओपी का मतलब समझते हो? फॉल्स सीलिंग सुना होगा तुमने एक वर्ड, फॉल्स सीलिंग सुना है? फॉल्स सीलिंग, पीओपी, कि घर में ना पीओपी कराएंगे हम, आजकल बहुत फैशन में। घर में ऊपर छत होती है, सीलिंग होती है, कोई घर होता है, ये रहा घर, मान लो ये घर है, इस घर की छत होती है, इसको बोलते हैं सीलिंग, है ना। सीलिंग के अंदर एक और लेयर बनाते हैं और ऐसे गोल गोल से उसमें कुछ बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, फिर वहां झूमर लटका देते हैं, है ना। सुने होंगे तुमने, फॉल्स सीलिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स सीलिंग। फॉल्स, फॉल्स का मतलब झूठी सीलिंग, क्योंकि रियल सीलिंग तो छत है वो ऊपर, इसके नीचे एक और लेयर बनाई जाती है, इसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग। लेकिन लोग इसे शॉर्टकट में फॉल्स सीलिंग बोल देते हैं, असलियत में होती है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स मतलब झूठी सीलिंग। किससे बनती है? पीओपी। पीओपी को बोलते हैं, इसका नाम है एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या चीज है समझते हैं, ध्यान सुनना। तो होता क्या है, कभी किसी का हाथ में, कभी किसी की लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसके प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो तुमने नोटिस किया होगा, जब प्लास्टर स्टार्टिंग में चढ़ता है, जब प्लास्टर शुरू में चढ़ता है तो गीला गीला होता है, लेकिन एक दिन बाद वो इतना कठोर, इतना हार्ड हो जाता है कि तुम उसमें गुट मारोगे ना तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। देखा तुमने? यानी वो बहुत तगड़ा हार्ड हो जाता है, सुना होगा, देखा होगा तुमने ना। वो भी तुम्हारा पीओपी है। अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। चलो पीओपी को समझते हैं। पहली बात तो पीओपी जिसको तुम बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पीओपी करवानी है हमें अपनी दीवार पे, भैया कितने रुपए लगेंगे बता दो। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या है भैया? हेमीहाइड्रेट मतलब समझो, अगर मैं बोलूं कैल्शियम सल्फेट तो होता ही है, यही है कैल्शियम सल्फेट, CSO4। अरे CSO4 कैल्शियम सल्फेट है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2H2O, इसका मतलब क्या? इसका नाम बताओ। चलो अगर मैं बोलूं कैल्शियम सल्फेट 2H2O, क्या मैं इसका नाम पढ़ सकता हूं? कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट पढ़ दूं? हाँ ना बोलो, ये पढ़ दूं? बाइहाइड्रेट पढ़ दूं? जल्दी बोलो, है ना। अगर मैं बोलूं CSO4 डॉट, और क्या लिखूं इसका नाम? इसका नाम और क्या लिखूं? चलो ठीक है, डॉट हाफ H2O, इसको बोल रहे हैं हम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, इसको हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट पढ़ दिया। यही है तुम्हारा पीओपी का फॉर्मूला। ये तुम्हारा बाइहाइड्रेट, बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को बोला गया क्या? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो मार्केट से आया जिप्सम। मार्केट से एक प्रोडक्ट आता है, पाउडर आता है, उसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। सुनना ध्यान से भैया, तुम्हारे घर में पीओपी होती कैसे? आज पीओपी करवा दे तुम्हारे घर में। मार्केट से लेके आते हैं एक पाउडर जैसा प्रोडक्ट, ये रहा वो, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। तुमने देखा इसमें पानी के मॉलिक्यूल है, 2H2, 2H2 पानी के मॉलिक्यूल है ना। पानी के मॉलिक्यूल है। अब इसे क्या करते हैं? इसे हीट कराते, इसे हीट उड़ गए, क्या तब बचा आधा? सोच के बताओ, अगर इन दो मॉलिक्यूल में से मैं 1.5 उड़ा दूं तो बचा कितना? आधा। तब बन जाता है पीओपी। दोबारा सुनो, मार्केट से लाए तुम जिप्सम, देखो भैया कह रहा हूं हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पता है ये वाली बात? जानते हो नहीं जानते बताओ जल्दी। 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस होता है 373 केल्विन, ठीक है। जो तुम बोलते हो ना मुझे 98 बुखार है, 102 बुखार है, तो बुखार को हम डिग्री में नहीं नापते, पता है तुम्हें वाली बात? बुखार को हम केल्विन में नापते हैं। जो एक्चुअल में एसआई यूनिट पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ऐसे पढ़ते हो ना। एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर। ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है, डिग्री नहीं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? ए भैया सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? जल्दी बोलो, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? डिग्री नहीं होती, डिग्री सेल्सियस नहीं होती, केल्विन होती है। ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम देते रहेंगे भाई। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? सबको लगता है डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि आज तक हम सारी चीजें डिग्री में पढ़ते आते थे कि भैया क्या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है भाई। अच्छा आज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो हमको लगता है ऐसा यूनिट वही होगी। नहीं, ऐसा यूनिट केल्विन है, याद रखना। याद, एक बच्ची कह रही है भैया मैं बैकलॉग हो गया, मैं भूल गई हूं चीजें। क्यों टेंशन ले रही बेटा? क्या किया? लिया जिप्सम। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, 2H2O, इसे करा दिया हीट 100 डिग्री सेल्सियस, जितने पे पानी बॉयल हो जाता, इतना हीट करा इसे। हीट कराने पे इसमें से 2 पानी के मॉलिक्यूल में से 1.5 निकल गए, 1.5 चले गए। कितने गायब हो गए? कितने निकल गए? 1.5 निकल गए। बचा कितना? आधा बचा। जब ये आधा मॉलिक्यूल बचा, इसी को बोलते हैं पीओपी। इसी को बोलते हैं भैया पीओपी। क्या बोलते हैं इसी को? पीओपी। एक और चीज बताता हूं, अगर तुम इसे और हीट कर दो, बहुत भयंकर हीट कर दो, अब बहुत ज्यादा भयंकर हीट कर दो इसको, और ज्यादा मतलब तुमने इस जिप्सम को 100 डिग्री हीट किया तो ये बना। अगर तुम इस जिप्सम को 300 डिग्री हीट कर दोगे, 400 डिग्री हीट कर दोगे, तो इसका सारा पानी निकल जाएगा, पूरा का पूरा 2H2 निकल जाएगा। बचेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट, ये बचता है। अब पूरा का पूरा पानी निकल गया तो एक कंप्लीटली जल गया ना एक तरह से। अरे पानी बचा ही नहीं। तुमने रखा दूध गर्म होने, कभी अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। मम्मी ने बोला दूध गर्म करके रख के जा रही हूं मैं,
जरा आ रही हूं बाहर से, ध्यान रखियो दूध का। हम भूल जाते हैं भाई। एक बार मैंने ऐसा दूध गर्म करा, ऐसा दूध गर्म करा, मैंने थोड़ी देर बाद देखा धुएं उठे हुए थे किचन में, और मैं गया उसमें दूध था ही नहीं, गायब सारा दूध, काली काली पपड़ी जमी हुई थी। हुआ है तुम्हारे साथ कभी ऐसा? मेरे साथ हुआ है। उस दिन मुझे, मैं तब ये सोचता था, जब बचपन में था, तब मैं ये सोचता था दूध गया कहां? चलो मैंने गर्म करने रखा, चलो जल भी गया, पर गया कहां? वाइपर बन गया, पूरा का पूरा उड़ गया। यानी कि अगर पानी पूरा का पूरा निकल जाए, 2H2 पूरा निकल जाए, तो क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या पूरा का पूरा निकल गया तो जल गया, मतलब इसे बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, याद रखोगे। दोबारा सुनो, सबसे पहले मार्केट से लाए जिप्सम। जिप्सम को घर में लाके हीट कर दिया, बहुत भयंकर हीट कर दिया, बहुत भयंकर हीट कर दिया। हीट करते 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 हीट करते करते पानी निकल गया 1.5 गुना, 1.5 H2O निकल गया। बचा कितना? आधा H2O। यही कहलाया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसी का नाम है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब तुमने कहा और हीट कर दो, और हीट कर दो, और हीट कर दो, और हीट करते करते ये आधा पानी भी निकल गया। जब ये आधा पानी भी निकल गया तो क्या बचा? CaSO4। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट है। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये तो क्लियर दिख ही रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट। और इसको क्या नाम दिया गया? डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड क्यों बोला गया? डेड बर्न्ड क्यों बोला गया? क्योंकि पूरी तरह से जल गया, मतलब पूरी तरह से पानी निकल गया, अब है ही नहीं इसके पास पानी। डेड बर्न्ड। ठीक है भाई साहब, हाँ, बैलेंस वालेंस नहीं करना। चलो अब अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? एक व्हाइट पाउडर होता है ना, और इसको अगर पानी में मिक्स करो, दोबारा सुनो, क्या होता है? तुम, एक पाउडर है, व्हाइट पाउडर, जिसमें पानी की मात्रा कितनी है? आधा पानी है। तो पानी नाम के बराबर, इसमें बहुत हल्का सा पानी है। इसमें मैंने क्या किया? पानी और मिला दिया, इतना पानी मिला दिया। देख रहे हो? 1.5 गुना पानी मिला दिया। देखो दोबारा, देखो भैया, ये था तुम्हारा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसमें आधा पानी मिलाया तो ये बन गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें मैंने 1.5 गुना पानी और मिलाया। अब उल्टा कर रहे रिएक्शन को, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बन गया? CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम। हाँ ना बोलो, ये बन गया। पता क्या होता है? बताता हूं तुम्हें, देखो ध्यान सुनना दो। पहले मार्केट से लाए थे जिप्सम, जिप्सम लाए थे, जिप्सम को हीट कर दिया था भाई, तो बन गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोबारा सुनना, अब तुम मार्केट से लाए हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस लाए हो मार्केट से, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। सुनना ध्यान, सब क्या किया? सीमेंट में पानी मिलाते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं, सीमेंट हार्ड हो जाता है ना। देखा तुमने? ऐसी तो होता है। क्या तुम सूखे सूखे सीमेंट के पाउडर को लगा देते हो दीवार पे? नहीं, तुम क्या करते हो? सीमेंट लाए, उसमें पानी डालते हैं, वो घुलाया उसे, फिर वो पकड़ के उसे और फिर लगाते हैं दीवार पे, होता है। फिर वो थोड़े टाइम बाद सूख के बन जाता है बहुत हार्ड। पीओपी भी ऐसी बनती है, जो तुम्हारी फॉल सीलिंग होती है वो ऐसी बनती है। तुम्हारी फॉल सीलिंग कैसे बनती है? तुम मार्केट से लाए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस लाए मार्केट से, उसमें डाला थोड़ा सा पानी, एक पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के उसे दीवार पे चिपकाया। सूखने के बाद, सूखने के बाद तुमने उसमें पानी मिलाया, सूखने के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा भयंकर हार्ड, जैसे प्लास्टर होता है। हाथ पे प्लास्टर जो होता है ना, वो भी ऐसी होता है, पता है? वो पेस्ट बनता है पहले। जिन, अगर किसी को प्लास्टर का भी लगा है तो उसे पता होगा, प्लास्टर का एक्चुअल में पेस्ट होता है। वो पेस्ट बनाया जाता है पहले, पट्टी बांधते, पट्टी के ऊपर वो पेस्ट लगाया जाता है ऐसे, और 2 दिन बाद इतना भयंकर हार्ड हो जाता है ना, वही तो होता है। मार्केट से लाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें डाला पानी, पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के लगा दिया। अब जैसे ही सूखता है, जैसे ही सूखता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। समझे बात? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक व्हाइट पाउडर है, मिक्सिंग करते हैं वाटर की तो बन जाता है जिप्सम वंस अगेन। ये बहुत ज्यादा गिवन है, हार्ड सॉलिड मास, यहीं से तुम्हें हार्ड सॉलिड मास मिलता है। ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया? 2H2O। ये बन गया, तो सॉरी 2 नहीं, 1.5, 1.5 बन गया जिप्सम। जिप्सम बनाना आ गया? हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी बताओ जल्दी भाई, आसान है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस सुन लो। फॉल सीलिंग बनाने का काम आता है ना, फॉल सीलिंग बनाने का काम आता है। हीलिंग फ्रैक्चर बोन्स, टूटी हड्डी को जोड़ने में काम आता है। टॉयज बनाने का काम आता है। एयर टाइट कंटेनर बनाने का काम आता है। एयर टाइट कंटेनर क्यों? कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हम चाहते हैं कि हवा ना घुसे, तो वहां पे ऐसे कंटेनर्स बनाने का काम आता है। ठीक है, वैसे तुम्हारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। ये रहा देखो, फॉल सीलिंग, हीलिंग फ्रैक्चर बोन, मेकिंग टॉयज, एयर टाइट कंटेनर, ये रहा भाई। अब एक बार क्वेश्चन करके दिखा दो भाई। ठीक है, कह रहा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, बताओ क्या बनाता है? अरे ये हो चुका है शायद ये वाला क्वेश्चन ना, ये तो कल करा दिया, ये कल करा दिया, ये कल हम करा दिए भाई, है ना, कल हम करा दिए। पर देखते कौन, कल से तुम्हारी सारी क्लास
मेरी शायद थर्सडे ना, परसों। ठीक है, कल से तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी ना। कल भी कोई मैराथन तो नहीं है, एक बार मैं बात कर लूंगा। वैसे कल से हो जाएगी सारी क्लास, मैंने बोल तो दिया है, बात तो कर ली है, मैंने मैसेज डाल दिया और हो ही जाएंगी पक्का। किसी रीजन की वजह से नहीं हो रही थी तुम्हारी क्लासेस, कोई रीजन था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, NaCl बनेगा, एक बन गया, प्लस H2O बनेगा, बन गया, प्लस CO2 बनेगा, बन गया। अरे कौन सा है याद करो, एसिड। और ये बेसिक नेचर की होती कार्बोनेट, एसिड बेस बनाते सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कितने बच्चों ने कर दिया। वैसे ये क्वेश्चन कल भी कराया था, फिर भी 70। अरे यार ये 99 होना चाहिए था परसेंटेज यार। अनमोल, रोशन, देवांशिबा, अल्फिशा, अंशित, अजय, राघव, आकाश, निर्भय, महेंद्र। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। मैंने क्वेश्चन आज बीच में जानबूझ के पूछा था इसलिए। टैमरिंड बता दो किस में प्रेजेंट होता है। टैमरिंड में क्या प्रेजेंट, टैमरिंड में कौन सा एसिड। टैमरिंड मतलब इमली का बूटा, बूटे बेर, झूठे बेर, इमली खट्टी, टड़न बेर, हम इस जंगल में दो शेर, चल भाई जल्दी हो गई देर। सर आप अपने हाथ से क्यों नहीं देते, क्या नहीं देते। मैं अपने हाथ से क्यों नहीं देता, हाथ से मतलब द डॉट रेफर्स टू, हाँ ऐसी मान लेना। अच्छा तेरे पे, चलो सर वन टाइम और बता दे, बिल्कुल बता देंगे, टेंशन ना ले तू। सर ये सोल्ट टॉपिक मेरे माइंड से चला गया, सब कोई बात नहीं बेटा, टेंशन देख, कुछ भी टेंशन मत ले, मैं बताता हूं। अब जब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, ये सोल्ट टॉपिक पूरा रिवाइज कराऊंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्यों दिक्कत तेरा, देख मुझे फीलिंग आ जाती है कहां किसी बच्चे को परेशानी हुई। अच्छा बताता हूं, तुम्हें याद है तुम्हें एक क्लास में परसों शायद मंडे में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी और मैंने वो फील कर लिया था, मैंने क्लास में देख लिए थे बच्चों के कमेंट। फिर मैंने कल बता क्या कराया, याद कर, फिर मैंने कल क्या कराया। आई थिंक लास्ट वीक में एक क्लास हुई थी जिसमें बच्चों को दिक्कत आई थी, लास्ट वीक थर्सडे को। तो मैंने मंडे आते ही सबसे पहले क्या कराया सोच, मंडे आते ही मैंने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराया। क्योंकि मैं समझता हूं अगर तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही तो भाई पहले मेरा वो काम है, तो तुम टेंशन मत लिया करो। मैं समझ रहा हूं कि किसी बच्चे को सॉल्व में दिक्कत आई होगी, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे बोलने से पहले आंसर दे देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी दिक्कत खत्म करने पे लग जाता हूं मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। अरे ये क्या हो गया, तो भैया सूखने के बाद हम उसे यूज पीओपी बोले जिप्सम, क्योंकि देख बना तो जिप्सम से वो बना तो पीओपी से ही ना, वो पीओपी जो था उसी में तो पानी डाल के जिप्सम बना है, फिर वो हार्ड हुआ है। तो शुरुआत किससे हुई, बिल्कुल ठीक है। जिप्सम सिंबल बेटा CaSO4 में जब दो पानी के मॉलिक्यूल्स है, ये है जिप्सम, ठीक है। इसमें से 1.5 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो, इसमें से 1.5 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो, तो बचा तुम्हारा पीओपी, हमें यही पढ़ना है बस। ये बन गया तुम्हारा पीओपी, खत्म, ठीक है। चलो आंसर टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। चलो भैया बहुत बढ़िया। अल्फिशा, अनमोल, राघव, अजय, सान्या, जनिक्सर, अरिश, देव, ऋषिका, हली और बहुत बढ़िया अली हमजा खान कह रहे हैं द इमेज शोज द पीएच वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशंस ऑन ए पीएच स्केल। एक पीएच स्केल दे दिया भाई तुम्हें, कह रहा विच सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन इन नेचर, विच सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर। बता दो मुझे, द इमेज शोज द पीएच वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशंस ऑन अ पीएच स्केल, 4 सॉल्यूशन है पीएच स्केल। कह रहे इनमें से कौन कौन से अल्कलाइन नेचर दिखाते हैं, अल्कलाइन। आई होप कि तुम्हें पता हो अल्कलाइन का मतलब क्या है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, ठीक है। चलो तुम लोगों के लिए एक काम करना चाहते हैं तुम्हारे एटी भैया, आई होप कि तुम लोग भी शायद सेम ही बार दे चुका हूं, तो मैं तुम्हें एक रैपिड रिवीजन भी दूंगा, एक छोटा सा रिवीजन इन तीनों चैप्टर का, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू गिव, मतलब मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीक आने तक तुम लोग हर चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ अरे लव यू मत बोला करो, मेरा काम है ये, खुद को लव यू बोलना सीखो पहले, बोलो सर लव यू आवर सेल्फ, लव आवर सेल्फ, वी लव आवर सेल्फ।
और हमें खुद पे भरोसा होने लगा है। बस ये बोला करो, मुझे अच्छा लगता है, पता है वो जब तुम लोग, जिस दिन तुम सब बच्चे बोलने लगोगे ना एटीबी अब हमें भरोसा होने लगा है खुद पे, अब हम फोड़ेंगे 10th में, तुम समझो उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि बस हो गया वसूल। तो बस मैं यही चाहता हूं तुम लोग धीरे धीरे कर दो, है ना। ठीक है, चलो हाफ ईयरली स्टार्टेड इतनी जल्दी। तो क्वेश्चन है, आंसर है सी एंड डी होगा ना शायद, 9 और 12, सी और डी, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, राघव, देव, अल्फिशा, आदर्श, जनिक्सवर, अंकित, करण, देवांशिबा, दिव्यांशु और भुविक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल, एक बेस को रिएक्ट करा दिया मेटल से जबरदस्ती, देख रहे हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके रिएक्ट करा दिया। एग्जांपल के लिए NaOH का रिएक्शन करा दिया Zn से, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में बनता सॉल्ट ही है, सही बात। बाय व्हाट मेथड कैन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड, कह रहा हाइड्रोजन कैसे पता करे कि हाइड्रोजन नहीं निकला। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, हमारे बच्चे तो ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। फर्स्ट आई एम फर्स्ट, कितने सारे फर्स्ट आ गए। सर स्कूल टीचर बहुत डरा रहे हैं। चलो एक तुम्हें सच्चाई बता देते हैं, हम बता दें, इसके बाद ज्यादा रिलैक्स तो नहीं हो जाओगे। चलो बताते हैं। तुम्हारे स्कूल में भी प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हैं क्या? प्रोजेक्ट फाइल्स स्कूल्स में कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हर स्कूल में सेम ही होती हैं। हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल बनवाई हमसे, वो प्रोजेक्ट फाइल कभी देखी भी नहीं गई, सच बता रहा हूं, कभी नहीं देखी गई। वो मुझे इतना बड़ा टाइम वेस्ट लगा ना, टाइम का वेस्ट, पैसे का वेस्ट, इतना वेस्ट कराया ना स्कूल वालों ने हमारे। आई नो कि हर स्कूल वाले सेम नहीं होते, पर हमारे स्कूल वालों ने तो कराया था भाई। ठीक है, फालतू में डरा दिया कि ऐसे पेपर आते हैं, वैसे पेपर आते हैं। बोर्ड से इस बार, मैं मजाक नहीं कर रहा, 9th मुझे ज्यादा हार्ड लगी थी 10th से, और रियलिटी भी है 10th बोर्ड्स उतने हार्ड होते ही नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा तुम्हारा डर निकालूं, एक काम करो, पिछले साल का पेपर उठाओ और उसमें एक बार केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस, लाइट चैप्टर रिवीजन करने के बाद एक रिवीजन करो तीनों चैप्टर का, लाइट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस, तीनों का रिवीजन करो। उसके बाद पिछले साल का पेपर उठाना, तुम्हें दिखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट के डायरेक्ट, इतना सा घुमा फिरा के भी नहीं आते। कुछ दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है, और तुम कर लोगे। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम लोग अगर रेगुलर पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, बस। हाँ भाई, मुझे सबसे बुरा यही लगता था, अच्छा बताता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी उस टाइम पे, तो मेरा, मैं कुछ कर नहीं सकता था, सच बताऊं तो मुझे बहुत अजीब लगता था यार। मुझे अगर वो कुछ क्रिएटिविटी वाला काम कराते ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी भाई। मुझे बड़ा जोर पड़ता था मम्मी से बोलने में कि मम्मी एक प्रोजेक्ट फाइल लेनी है, फिर मम्मी ये खरीदना है, मुझे बहुत गंदा लगता था। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, मैं वो फील करता हूँ, इसलिए तुमने सुना हो, मैं तुम लोगों को कभी नहीं बोलता कि ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, मैं नहीं बोलता। हाँ, उस बच्चे को बोलता हूँ जिसको लगता है ना उसके घर में फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं, बेटा तुम खरीद लिया करो। जिस बच्चे को लगता है ना एटीबी घर में ही दिक्कतें चल रही, भाई मत लेना। घर वाले बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, पता है। और वो मुझे पता है, अगर तुम बोलोगे भी ना ये दिलवा दो, वो दिलवा भी देंगे, चाहे उन पर कितनी दिक्कतें आए, पर तुम्हें वो प्रायोरिटी देंगे। तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है ना, जब यूट्यूब पे हर जगह इतनी चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, क्लास में सब हो रहा है, क्यों उन पे प्रेशर डालें फालतू का। हाँ चलो हो गया। आंसर है बर्निंग कैंडल। पता है ना, बर्निंग कैंडल में पिप साउंड करेगी। बहुत बढ़िया, राघव, अली, संस्कार, अल्फिशा, अहसान, अनुराग, ऋषिका, रोशन, नमन और जनिस। चलो अगला क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है? ध्यान सुनना, एसिडिक। चलो पहले तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये सॉल्ट कैसे बना होगा। ये बना होगा HCl प्लस NH4OH, इससे बना होगा, ये इससे बना होगा शायद, है ना, इससे बना होगा। ये वाला CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, प्लस NH4OH, इससे बना होगा। ये HCl प्लस NaOH, इससे बना होगा। ये H2CO3 प्लस NaCl, इससे बना होगा। अब तुम लोगों को भी ऐसे याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। मैंने कैसे पता करा, चलो बताता हूं। मुझे पता है एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्ट है, यहां मुझे दिख गया NH4, ऑब्वियस बात है Cl कहां से होगा, HCl से आया होगा, तभी तो बना। मुझे दिखा CH3COO, पक्की बात है एसिडिक एसिड होगा, CH3COOH। NH4 दिख गया, मतलब NH4OH होगा। Na दिखा, NaOH होगा। Cl दिखा, HCl होगा। Na देखो, CO3 दिखा, H2CO3 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। और Na2 दिखा, मतलब NaCl होगा। तो अब देखना है तुम्हें कौन सा सॉल्ट एसिडिक है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब जहां पर एसिड स्ट्रोंग हो, सॉल्ट बेस वीक हो। अब जरा इससे देखते हैं, यहां पर एसिड वीक है, NaOH, हाँ, एसिड वीक है, बेस स्ट्रोंग है, तो ये तो बेसिक सोल्ट बनेगा, ये बनेगा बेसिक सोल्ट। HCl दोनों स्ट्रोंग है, ये बनेगा न्यूट्रल।
यहां पे एसिड भी वीक और बेस भी वीक, ना एसिडिक ना बेसिक, ये तो नहीं बनेगा। यहां जो एसिड स्ट्रांग है और ये तुम्हारा वीक है, तो यहां बना ना तुम्हारा बेसिक सोल्ट, ओ एसिडिक सोल्ट। पहले वाले केस में बना नहीं बना एसिडिक सोल्ट, देख लो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, जल्दी बता दो। बहुत बड़े, अरे तुमने सी ऑप्शन क्यों कर दिया? सी तो न्यूट्रल था ना। ए भाई सी तो न्यूट्रल था रे। कई क्या क्या से क्या हो गया। Which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन पता है क्या होता है? बताओ, अरे बताओ, अरे H2O होता है। बताओ इनमें से कौन सा वाला आंसर सही है? बता दो मेरे छात्रों और छात्राओं, जल्दी बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और खत्म बात, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन और फिर तुम्हें हम जाने तो दे देंगे। चलो अच्छा, मैं आया क्लास में, पहले बताओ। हो सकता है कुछ हल्का सा हार्ड वार्ड लगाओ, कोई दिक्कत में लेना। तुम्हें जो चीजें हार्ड लगेंगी तुम्हारे एटी में, एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन। मैंने एक बात बोली, मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा 9-10 में, सच बताऊं तो मैं ईमानदारी से बताता हूं। मैं पढ़ने में अच्छा था, रैंक मेरी फर्स्ट सेकंड या थर्ड आती थी, बट मैं उसे तब भी नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। अगर मैं फर्स्ट भी आया हूंगा ना, तब शायद मैं चीजें याद करके आ गया था। सिर्फ मेरी जो स्ट्रॉन्ग थे ना, स्ट्रॉन्ग बताता हूं मेरे क्या थे। मेरी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और मैथ्स, मेरे 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, सही बताऊं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बायो में हल्का सा, तो पता है जिस इंसान का जो सब्जेक्ट वीक होता है वो बाद में उसका उतना अच्छा हो जाता है। मैं बायो में पहले बहुत वीक था, हल्का सा, इसीलिए मैंने 11th, हाँ समझ रहे हो, यही सब्जेक्ट मुझे सबसे प्यारा लगने लग गया बाद में। पर ये 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मेरे नंबर अच्छे आते थे, है ना। लेकिन एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी में नंबर सही आते थे, हिंदी में भी अच्छे आते थे, हाँ हिंदी में भी अच्छे आते थे। जो मेरी बैंड बजती थी वो एसएसटी और इंग्लिश में बजती थी। तुम्हारे में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? यार मेरे से एसएसटी याद नहीं होती थी, और इंग्लिश सोच लो, बस मैं सीबीएसई स्कूल में था जिसमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी किसी को भी, ऐसे वाले सीबीएसई स्कूल में था भाई मैं। हाँ भैया ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, अब कंप्लीट हो गया, नो डाउट खत्म हो गया, पर इसमें कुछ चीजें बची जो तुम्हें एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगली क्लास रिवीजन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये 2 चीजें ना। हाँ तो भैया आंसर H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये रहा भाई। हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन। आदित्य राज, कुशाल, श्वेता, आदर्श, नैतिक, प्रियांशु, किंजल, अनिका, दिव्यांशु और आकर्ष, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल। अब मान लो किसी फार्मर की जो जमीन है ना, सॉइल, वो थोड़ी एसिडिक हो गई, तो वो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? बेस मिला के, यही तो करेगा। अब इन चारों में से कौन सा बेस मिलाएगा जरा बताना, ठीक है। देख लो जरा, स्लेक्ड लाइम मिलाएगा, सबको ही पता हो गया क्वेश्चन। देखो सर आई एम इन विलेज, मैं विलेज से हूं। क्या हो गया बेटा? मैं विलेज में बहुत रहा हूं। तो अच्छा तुम्हें मेरी बातों से नहीं लगता मैं विलेज में बहुत रहा हूं? देखो मैं बताऊं, मैं वो इंसान हूं जो विलेज और सिटी में बराबर रहा है, तो तुम मेरे से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं गांव की सारी चीजें भी जानता हूं और मैं शहर की सारी चीजें भी जानता हूं, ठीक है। मैंने गांव में खेतों में गन्ने भी, गन्ना होता है ना, गन्ना ईख, सुनिए, गन्ने को काट के उसके अंदर दबाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा तुमने क्लास 9th में, सोचो पूरी साइंस ही तो वही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से गन्ना ईख बन जाता है, पूरा पेड़। देख लो कितनी बड़ी चीज है ना। जर्मिनेशन होती है सीड का, पूरी साइंस ही तो है। गांव में पता है, गांव की खास बात बताता हूं तुम्हें, मैं अब गांव में नहीं रहता, पर अगर मैं गांव में, सच बता रहा हूं, जो लोग गांव में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए साइंस पढ़ना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। सोचो, अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, ईख कैसे उगती है, गन्ने की खेती कैसे होती है। सोचो जिस इंसान ने अपने हाथों से की है वो खेती, वो कितना करेक्टली समझ पाएगा कि तुमने टाइप की सुने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सुने होंगे ना, सुना होगा तुमने, एक एपिकल मेरिस्टेम, 9th में पढ़े होंगे, एपिकल मेरिस्टेम याद आ रहा है, इंटर कैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी करके होते हैं। तुम्हारे जो गन्ना होता है, गन्ना कुछ ऐसा होता है, ये गन्ना होता है ना, ये रहा, इनको बोलते हैं नोड्स। ये होती है इंटर नोड, ये बीच वाला पार्ट। तो यहां होते हैं तुम्हारे इंटर कैलरी। तो क्या करते हैं गांव में, खेती कैसे होती है, गन्ने को ऐसे काटा, ऐसे काट देते हैं और काट के इस वाले पार्ट को जमीन के अंदर दबा देते हैं। तो वहां पे इंटर कैलरी जो तुम्हारे टिश्यू है ये ग्रो करते हैं, फिर वापस से वो पूरा ईख बन जाता है, पूरा ऐसे पूरा पेड़ बन जाता है गन्ने का। ऐसी बैम्बू प्लांट, बैम्बू ट्री होता है। सोचो जिस इंसान ने गांव में रह लिया, सोचो गांव में एक चीज होती है मट्ठा बिलोना, दूध बिलोना, जिसमें से छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन तो होता है, सेंट्रीफ्यूज,
सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस होता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, गांव में जो इंसान एक बार रह लिया, अगर तुम कभी नहीं रहे हो ना, जाना जरूर, गांव को ना एक बार फील करके जरूर हो अपनी लाइफ में। तुम्हें बहुत सारी चीजों को ना, सच बता रहा हूं, जो तुम पढ़ते हो ना, सारी चीजें आंखों के सामने दिखेंगी। अरे भाई ये तो मैंने वहां पढ़ा था, अरे भाई ये तो मैंने वहां पढ़ा था। मेरी एक दोस्त है, हम लोग मेरे हम मतलब हम लोग पूरा एक ग्रुप है हमारे दोस्तों का, जैसे मैं, तुम लोग जानते होगे, मैं, ऋतिक सर, आरुषि मैम, आकाश सर, पांडे सर, उदय सर, ठीक है, और एक एक उनकी दोस्त है आरजू मैम, और मतलब हम कई सारे लोग हैं, हम बहुत सारे दोस्त हैं हम। तो हम लोग ऐसे गांव में गए थे, पता, मैं इन्हें अपने गांव लेके गया था सबको, तो इनमें से आधे लोगों ने गांव देखे ही नहीं है। इन्हें पता बहुत अजीब लग रहा, तो भाई ये तो खेती खेती है हर जगह, हर जगह खेती खेती। हमारे गांव में ना पॉपुलर का एक पेड़ होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, शीशम के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं हमारे गांव में, आम के बाग बहुत ज्यादा है हमारे गांव में। तो ये पगला गए, इन्होंने देखा पहली बार, इन्होंने आज तक आम लगे हुए नहीं देखे थे पेड़ों पे आधे लोगों ने। सोचो, अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैंने कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे गांव में बुग्गी चलती है, बुग्गी। बुग्गी बेसिकली एक भैंसा होता है, झोटा बोल देते हैं उसे, तो उसके ऊपर एक ऐसे लकड़ी का, जैसे तांगा भी सुना होगा तुमने, वो भी चलते हैं, घोड़ा तांगा हमारे यहाँ। इन्हें देख के अजीब लग रहा था ये क्या हो रहा है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियल फीलिंग है भाई। तुम इंडिया को रियल तभी जान पाओगे जब तुम गांव में एक बार रहोगे। अगर तुम लोग गांव से दूर रहते हो, मैं नहीं कहता, ऑब्वियस बात है, शायद तुम्हारा मन ना लगे, दोस्त ना हो, पर जाके एक बार जाओ और पैदल निकलो घूमने खेतों में, जाओ एक बार, तुम्हें रियल फीलिंग, रियल इंडिया पता चलेगा क्या है भाई, क्या मजा आता है। मैंने भाई आम के पेड़ों पे छुपम छुपाई खेली है हमने, आम के पेड़ों पे। हमारे आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, हमारे देवता होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं पूजने, पूजा करने जाते हैं। दिवाली पे जाता हूँ मैं, अभी भी दिवाली होली हर त्योहार पे जाता हूँ मैं। मतलब मैं काम से टाइम निकाल के जाता जरूर हूँ, मतलब मुझे जाना जरूर है एक बार। तो भाई हम हमारे हमारे उनके पास इतना बड़ा पेड़ है, उसमें हम छुपम छुपाई खेलते थे, खटोला डाल के, खाट डाल के वहां सो जाते थे भाई। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें होगी आज, तो मैं बहुत सारा पढ़ा है मैंने, बाकी टाटा बाय बाय। आंसर स्लेग लाइन सबको पता ही है। ये तो आंसर आसान था, तुमने पता नहीं क्यों ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे। अरे कॉस्टिक सोडा NaOH बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, खराब कर देगा। हाँ सही है। अल्फिशा, शिवम, श्वेता, मन्नत, अनुराग, अक्षय, अंशित, शुभजीत, आर्यमान, कृष्णा और भविष्यपा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को जो भी टेंशन होगी रिवीजन की, भाई दिक्कत मत लेना, मैं हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। जब जब तुम्हें रिवीजन की जरूरत पड़ी है, क्या तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ी है, सोचो। कल तुमने बोला था मेरे से रिवीजन कराने के लिए, नहीं, मैंने क्यों कराया, क्योंकि मुझे फील हुआ था कि तुम्हें लास्ट वीक थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जब बोलोगे उससे पहले मैं वो काम करके दे दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लिया करो। बाकी आई लव यू मेरे चीत और तितलियों, और बस मचाओ तुम, हार मत माना करो, बस इतनी बता रहा हूँ। खुद पे भरोसा करना सीखो, धीरे धीरे आएगा पर सीखो। 5 स्टार चॉकलेट बाकी तुम्हारे लिए वेट कर रही है, मैं और 5 स्टार चॉकलेट दोनों मिलेंगे तुम्हें जब तुम फोड़ के आओगे एग्जाम में। बाय।